हेलो डियर स्टूडेंट, देखिए 2.2 का क्वेश्चन नंबर 5। मान लीजिए कि एक सेट है 1 2 3 4 और 6 एलिमेंट है जिसमें, ठीक है, आर एक संबंध है ए पर का मतलब होता है दोस्तों ए से ए में ही परिभाषित एक संबंध है यहाँ पे आर। ठीक है, किस प्रकार है, ए कोमा बी सच दैट ए कोमा बी बिलोंग्स टू ए, यानी कि ए और बी दोनों ही कहाँ से लिए गए हैं, ए सेट से लिए गए हैं। ठीक है, ए बी को यथावत विभाजित करता है। यहाँ पे ये चीज समझने की है कि ए जो है वो बी को क्या करता है, यथावत विभाजित, यानी कि ए का पूरा पूरा भाग जाता है बी में। ठीक है, यहाँ पे लिख रहा है ए कोमा बी, यानी कि जो ये ए है ना इसका बी में पूरा पूरा भाग जाता है। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पे तो 4 है और यहाँ पे 16 है, या फिर यहाँ पे 32 है, तो 4 का 32 में पूरा पूरा भाग जाता है। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पे कुछ बोल रहा है ये। ठीक है, द्वारा परिभाषित एक संबंध है तो आर का रोस्टर रूप लिखिए, आर का प्रांत लिखिए और आर का परिसर लिखिए। ठीक है, पहले हम रोस्टर रूप लिखेंगे, उससे ही हमको प्रांत पता चल जाएगा, उससे ही परिसर पता चल जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसका रोस्टर फॉर्म लिखते हैं यहाँ पे। सबसे पहले तो वही करेंगे, सबसे पहले हम एक पहले x कोमा बाई होते थे, अब a कोमा बी है, तो यहाँ पे सबसे पहले a की वैल्यू उठाएंगे a से, और जिसमें भाग जा रहा होगा उनको हम b की वैल्यू के रूप में लिख देंगे। ठीक है, देखो एक बार आपको यहाँ पे लिखेंगे ना तब अच्छी तरीके से समझ में आएगा। देखिए ये ना फोकस नहीं कर पाता है, ऐसे हाथ आ जाता है ना अंदर। तो देखिए गाइज, सबसे पहले हम a के स्थान पर 1 लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे, देखो r इज इक्वल टू 1 कोमा क्या बन, अब देखो b जो है ना, b वो भी कहाँ से लेना है, a से ही लेना है, यानी कि सारे के सारे एलिमेंट चेक करने हमको b के लिए कि किस किस में इस 1 का भाग जाता है। ठीक है, तो इस 1 का भाग 1 में भी जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे 1 और 1 का जोड़ा बन जाएगा। उसके बाद इस वाले जो 1 है ना इसका भाग 2 में भी जाता है, तो 1 का भाग तो सभी में जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ना 1 के साथ सभी का जोड़ा बन जाएगा, यानी कि 1,2 1,3 1,4 और 5 तो इसमें है ही नहीं, और 1,6 ये क्यों आए हैं, देखो यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो ये कह रहा है हमसे संबंध कि ए का भाग बी में जाना चाहिए। तो यहाँ पे देखो एक का भाग 1 में जा रहा है, 1 का भाग 2 में जा रहा है, 1 का भाग 3 में, 4 में और 1 का भाग 6 में भी जा रहा है, इसलिए ये सारे एलिमेंट आर के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, अब ए बराबर 1 के लिए तो ये आ गए एलिमेंट। उसके बाद ए बराबर 2 के लिए देखेंगे कि जो 2 है ना उसका भाग पूरा पूरा किस किस में जा रहा है, पूरा भाग जाना चाहिए। ठीक है, पॉइंट वाली संख्या नहीं आनी चाहिए, यहाँ पे नेचुरल नंबर आने चाहिए। ठीक है, तो देखो यहाँ पे 2 का भाग 1 में जाता है क्या, नहीं जाता। 2 का भाग 2 में जाता है, तो 2 का भाग 2 में जाएगा। उसके बाद 2 का भाग 4 में जाएगा और 6 में जाएगा, तो यहाँ लिख देंगे 2,4 और 2,6। ठीक है, इधर लिख देते हैं यहाँ पे 2,6। उसके बाद 3 हम चेक करेंगे, तो 3 का भाग 4 में नहीं जाता लेकिन 6 में जाता है, और 3 का भाग 3 में भी जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो खुद को ही लिखेंगे, तो 3 का भाग 3 में तो जाता है और 3 का भाग 6 में भी जाता है। ठीक है, उसके बाद 4 चेक करेंगे हम, 4 का भाग किस किस में जाता है, तो छोटी संख्या में तो पूरा भाग जा नहीं सकता। 4 का भाग 6 में जाता है क्या, नहीं जाता, तो 4 का भाग केवल और केवल 4 में ही जाता है। इसी प्रकार 6 का भाग भी केवल और केवल 6 में ही जाएगा। तो ये जो चीज है ना दोस्तों, ये आ गई हमारी जो संबंध आर दे रखा है ना, ए इज डिवाइडेड बी, सॉरी ए डिवाइड्स बी। ठीक है, यानी कि 1 का भाग 1 में जा रहा है, 2 का भाग 6 में जा रहा है, 3 का भाग 3 में जा रहा है, इसमें जितने भी एलिमेंट लिखे हुए हैं ना उनमें पहले वाले का भाग दूसरे वाले में पूरा पूरा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारा रोस्टर फॉर्म आ गई संबंध आर की। अब प्रांत बताना है, प्रांत क्या होता है, जो आगे वाले एलिमेंट होते हैं वो प्रांत होता है। तो यहाँ पे आप लोग देखोगे तो यहाँ पे हम प्रांत लिखेंगे दोस्तों, तो 1 का भाग 1 में, तो 1 तो सब में से आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे पहला वाला एलिमेंट 1 तो आ ही गया। उसके बाद पहला एलिमेंट क्या है, 2 है, तो 2 भी लिख देंगे। उसके बाद पहला एलिमेंट 2 आ गया, 3 है, 3 लिख देंगे, 4 है और 6 है। ठीक है, तो जो हमारा प्रांत है ना वो तो हमारा ए जैसा ही आ गया, तो प्रांत तो ए ही हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद आर का परिसर लिखिए, तो परिसर में देखो 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, और खुद के एलिमेंट तो आ ही रहे हैं, मतलब खुद का भाग खुद में तो जाता ही है, तो मेरे हिसाब से ना परिसर भी इसका क्या हो जाएगा, ए ही हो जाएगा। एक बार चेक कर लेते हैं फिर भी। ठीक है, तो देखो
1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 4 आ रहा है और 6 आ रहा है। तो प्रांत परिसर जो है ना उसमें भी क्या आ जाएगा, ए ही आ जाएगा। अब क्योंकि ए भी कहाँ से लिया गया है, ए से ही लिया गया है और बी भी ए से ही लिया गया है, तो सिंपल सी बात है जो प्रांत और परिसर होंगे वो ए के बराबर ही हो जाएंगे। ये सब में नहीं होते, केवल और केवल इसमें ही होंगे, क्योंकि खुद तो खुद को डिवाइड करता ही करता है, मिनिमम है ये तो, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमसे बोल रहा है आर इज इक्वल टू एक्स कोमा एक्स प्लस 5 सच दैट एक्स बिलोंग्स टू 0 से लेके और 5 तक के ये क्या है, पूर्ण संख्याएं हैं, ठीक है, होल नंबर हैं ये। उसके बाद देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, द्वारा परिभाषित संबंध आर के प्रांत व परिसर लिखे, यानी एक संबंध दे रखा है, इसका प्रांत और परिसर बताना है, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो देखो दोस्तों, प्रांत क्या हो जाएगा, प्रांत होता है जहां से ये आगे वाला एलिमेंट लिया गया है, ठीक है। अब आगे वाला एलिमेंट यहाँ पे लिख रहा है एक्स बिलोंग्स टू ये सब, ठीक है, यानी एक्स की जो वैल्यू है वो इन ये तो लेनी ही लेनी है, ठीक है। उसके बाद जो बाई होता था उसकी जगह पे यहाँ पे एक्स प्लस 5, यानी जो बाई की वैल्यू है वो एक्स प्लस 5 है। तो एक्स प्लस 5 कहाँ से लेना है हमको, यहाँ पे कुछ भी डिफाइन नहीं कर रखा कि जो बाई है या फिर जो एक्स प्लस 5 है वो कहाँ से लेना है। तो हम नॉर्मली क्या लेते हैं, रियल नंबर लेते हैं, ठीक है। तो रियल नंबर में नेचुरल नंबर भी आते हैं और होल नंबर भी आते हैं, सब आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जीरो, यहाँ पे अगर हम x की वैल्यू 0 लिखेंगे तो x प्लस 5 कितना हो जाएगा, 0 प्लस 5, यानी खुद 5 ही आ जाएगा यहाँ पे। तो हम लिखेंगे r इज इक्वल टू x की वैल्यू 0 पुट करी तो इसमें 5 जोड़ा तो 0,5 हो गया ये, ठीक है। x की वैल्यू 1 पुट करी और इसमें 5 जोड़ा तो ये हो गया 6, यानी कि 1,6, ठीक है। उसके बाद x की वैल्यू हमने 2 ली, उसमें 3 जोड़ा तो ये हो गया 5, यानी x की वैल्यू 2 ली, उसमें 5 जोड़ेंगे तो वो हो जाएगा अपने पास 7 हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार 3,8, इसी प्रकार 4,9 और 5,10, ये आ गया अपना आर का रोस्टर फॉर्म या फिर संबंध आर आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे हमको रोस्टर फॉर्म नहीं पूछा, उसने क्या पूछा है, प्रांत व परिसर। अब यहाँ पे देखो दोस्तों, जो x की वैल्यू है ना वो तो इसके अंदर से आ गई, लेकिन यहाँ पे y की जो वैल्यू होती है ये वाली x प्लस 5 की जो वैल्यू है वो कहीं डिफाइन तो है नहीं, तो हमने यहाँ पे रियल नंबर ले लिए 5, 6, 7, 8, 9 और 10, ठीक है, ले सकते हैं ऐसे, ठीक है। ये नहीं कि x प्लस 5 या फिर जो यहाँ पे अगर y होता तो y डिफाइन ही होना चाहिए। अगर कोई चीज़ डिफाइन नहीं है ना, मतलब कोई नंबर अगर डिफाइन नहीं है कि कहाँ से लेना है, तो हम रियल नंबर से ही लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये ले लिए। अब यहाँ पे देखो प्रांत में ये आ जाएंगे, ये और ये, यानी कि 0 से लेके 5 तक की जो नंबर होती हैं वो आ जाएंगी प्रांत में, यानी कि जो अपना x का जो प्रांत है, सॉरी x का नहीं, r का जो प्रांत है, ठीक है। प्रांत हमेशा क्या होता है, संबंध का ही निकालते हैं हम, ठीक है। तो संबंध तो r है, तो r का प्रांत हो जाएगा यहाँ पे 0, 1, 2, 3, 4 और 5, ठीक है, इतना ही है यहाँ पे। उसके बाद परिसर की बात आ जाती है। तो परिसर परिसर वो होता है जो संबंध आर में दिए गए क्रमित युग्मों के सेकंड घटक होते हैं, यानी दूसरे वाले जो घटक होते हैं, यानी कि 5, 6, 7, 8, 9 और 10, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे 5, 6, 7, 8, 9 और 10, ठीक है। ये आ गया अपना, ये तो ऊपर वाला प्रांत हो गया, ये परिसर आ गया। उसके बाद वो हमसे पूछ ले कि इसका सहप्रांत लिखो, हालांकि यहाँ पे जो सहप्रांत है वो कहीं पे डिफाइन तो है नहीं, ठीक है। तो डिफाइन नहीं है तो हम अपने हिसाब से अगर लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, इसका जो सहप्रांत है ना, ये सारी संख्याएं कहाँ से ली गई हैं, नेचुरल नंबर से ली गई, तो इसका सहप्रांत नेचुरल नंबर भी हो सकता है, होल नंबर भी हो सकता है, इंटीजर्स भी हो सकते हैं, ठीक है। रियल नंबर तो है ही, ठीक है, तो वो सब हो सकते हैं। उसके बाद देखो एक और चीज, मान के चलो क्वेश्चन आ गया कि इसके प्रांत और परिसर में इंटरसेक्शन क्या है, ठीक है, ऐसे आ गया मान के चलो, डोमेन, डी का मतलब डोमेन इंटरसेक्शन, परिसर का मतलब रेंज, यानी अभी देखो आर तो हमने ये ले लिया तो यहाँ पे ऐसे लिखा आ गया रेंज, ठीक है, यानी डोमेन और रेंज का इंटरसेक्शन बताओ। तो ये तो डोमेन है और ये रेंज है, इनमें कुछ इंटरसेक्ट हो रहा है क्या, 5 आ रहा है देखो कॉमन, तो इनका जो इंटरसेक्शन है वो आ जाएगा अपने पास 5। इस प्रकार से बहुत सारे क्वेश्चन इसमें बन सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 5 है, ये क्वेश्चन नंबर 6 है। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। थैंक्स।